नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको शेषनाग के चमत्कार की एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, देवादिदेव महादेव इस समस्त संसार के स्वामी हैं। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। शिव जी चाहें तो क्षण भर में इस ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं और अपनी इच्छा मात्र से संपूर्ण संसार का पुनः निर्माण भी कर सकते हैं। आज हम आपको शिव जी के जिस चमत्कार के बारे में बताने जा रहे हैं वो हुआ है गंगाखेड़ के रहने वाले अरुण घुले के साथ। अरुण, इसका जन्म गंगाखेड़ में ही हुआ था और उन्होंने अपनी पढ़ाई भी वहीं पर की थी। अरुण घर में शिव जी की पूजा नित्य करते थे। उनके घर में शिव जी को सभी बहुत मानते थे। दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी गंगाखेड़ से होकर गुजरती थी। इसी कारण इस गांव का नाम भी गंगाखेड़ ही पड़ा था। अरुण अपने दोस्तों के साथ कई बार गोदावरी नदी में तैरने के लिए जाता था। वहीं नदी के समीप एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित किया गया था। जब भी अरुण नदी के किनारे जाते हैं तो शिवलिंग के दर्शन अवश्य करते हैं और उनके मन में शिव जी के प्रति नितांत श्रद्धा और भक्ति भाव था। उनके लिए शिवजी उनके माता पिता के जैसे ही थे। अरुण का स्वभाव भी अत्यंत भोला था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ कोई बुरा काम नहीं किया था। वे सभी की मदद ही करते थे। जब भी किसी को उनकी जरूरत पड़ती तो वो अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने चले जाते थे। लेकिन उनकी एक ही खामी थी कि उन्हें क्रोध बड़े जल्दी आ जाता था। लेकिन जैसे कि कहा गया है कि शिवजी के भक्त ऐसे ही होते हैं। ये परोपकार में तो यकीन रखते हैं लेकिन अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाते। क्या आपका भी स्वभाव ऐसा है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी बात करते हैं अरुण जी। अरुण जी ने शिवजी का एक ऐसा चमत्कार देखा जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। अरुण मानते तो थे कि शिवजी सच में मौजूद है, लेकिन उन्हें यही नहीं पता था कि शिवजी उनकी रक्षा करने के लिए इतना बड़ा चमत्कार दिखाएंगे। अरुण बताते हैं कि जिस दिन ये चमत्कार हुआ उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और लोगों को ये बताया गया था कि नदी में तैरने के लिए कोई भी ना जाए। लेकिन अरुण के दोस्त हट करने लगे और उन्होंने जबरदस्ती अरुण के साथ शर्त लगा दी, जो भी नदी किनारे स्थित शिवलिंग को स्पर्श करके आएगा वही महादेव का सच्चा भक्त होगा। मन में शिवजी के प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति थी कि अरुण मना नहीं कर पाए। बरसात के मौसम में नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती थी और नदी के किनारे स्थित शिवलिंग भी नदी के अंदर समा जाता था और कई बार दिखाई भी नहीं पड़ता था। ऐसे में शिवलिंग को पानी में ढूंढकर स्पर्श करना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी भोले के भक्त नदी की तरफ चले गए। उन सभी को तैरने में महारत हासिल थी, इसलिए उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। लेकिन प्रकृति की शक्ति के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता। नदी जब अपना रौद्र रूप धारण करती है तो गांव के गांव बहा कर ले जाती है। उस दिन नदी का बहाव काफी तेज था। अरुण ने कहा, नदी का बहाव तेज है, इसमें तैरना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन उसके दोस्त नहीं माने और उन्होंने कहा, जो होगा देखा जाएगा, शिवजी है ना अपनी रक्षा के लिए। इतना कहकर उन सभी ने नदी में डुबकी लगा दी। तेज बहाव के कारण तैरना मुश्किल हो रहा था। पानी में उतरने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अरुण का एक दोस्त तो तुरंत ही किनारे पर निकल गया, लेकिन अरुण और उसके दूसरे दोस्तों को किनारे पर आने में बहुत दिक्कत होने लगी। वे तेज बहाव के साथ बहते जा रहे थे और कितना भी जोर लगाने पर तैर नहीं पा रहे थे। दोनों बहुत घबरा गए। उन्हें लगा अब तो मौत पक्की है। लेकिन तभी ऐसा चमत्कार हुआ कि सुनकर आपको भी पल भर के लिए विश्वास नहीं होगा। अरुण अपनी मृत्यु को सामने देखकर शिवजी को पुकारने लगा, उनसे क्षमा मांगने लगा, उनसे याचना करने लगा। तभी अचानक अरुण को महसूस हुआ कि उसके कमर के पास कोई बहुत बड़ी चीज है। अरुण के पसीने ही छूट गए। देखते ही देखते उस चीज ने अरुण की कमर को पकड़ लिया। अरुण समझ गया कि उसे किसी सांप ने पकड़ लिया है। उसके तो होश ही उड़ गए। लेकिन उस सांप ने अरुण को कुछ नहीं किया, बल्कि उस विशालकाय सांप ने अरुण को और उसके दोस्त को पकड़कर किनारे पर पहुंचा दिया। किनारे पर पहुंचते ही अरुण ने देखा कि पानी में एक विशालकाय काले रंग का नाग जा रहा है। ये चमत्कार देख अरुण पूरी तरह चौंक गए।
उन्हें समझ में आ गया कि शिवजी ने साक्षात उनकी रक्षा के लिए शेषनाग को भेज दिया था। आज भी अरुण उस किस्से को याद करते हैं तो उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कोई ऐसा चमत्कार हुआ है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।